सिस्टम ट्रेडिंग के अगर मैं दो अगर एस्पेक्ट को हाईलाइट करना चाहूँ तो आई विल डिवाइड इन टू क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव ऑफ कोर्स बात करेंगे लेकिन ज्यादा बात नहीं करेंगे। क्वांटिटेटिव में एटलीस्ट विल टॉक अबाउट कि आपको कौन से पैरामीटर आपको इवेल्यूएट करने चाहिए। जब मैं एल्गोरिदम बनाता हूँ या मैं सिस्टम बनाता हूँ तो मैं क्या क्या देखता हूँ, वो पैरामीटर्स एटलीस्ट मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। तो मैं जनरली ट्रेड करता हूँ तभी मैं एनुअल रिटर्न, अपना एनुअल रिटर्न क्या है, ये सालाना कितना पैसा बन सकता है। जनरली आई ट्रैक एवरेज एनुअल रिटर्न, नॉट कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न, बिकॉज अभी लॉन्ग शॉट में तो फिर वो बाकी का कैपिटल आप क्या करते हो वो क्वेश्चन मार्क होता है। तो इसके लिए मैं एवरेज एनुअल रिटर्न ट्रेड करता हूँ, उसको मैं बराबर से ट्रैक करता हूँ। सेकंड मैं ट्रैक करता हूँ मैक्सिमम ड्रॉडाउन। मैक्सिमम ड्रॉडाउन अगर मैं सिंपल टर्म्स में आपको बताऊं, अगर आप 100 रुपए से चालू करते हो और आपका कैपिटल 80 हो जाता है तो वो 20 रुपया ड्रॉडाउन तो है, लेकिन वो अंडर अंडर वाटर इक्विटी है, क्योंकि आपने प्रॉफिट में से नहीं गंवाया, ये कैपिटल में से पैसा गंवाया है। हाँ। लेकिन यही चीज अगर 100 का 150 होने के बाद 130 होता है हम्म। तो वो 20 रुपया आपने प्रॉफिट में से गंवाया है। हम्म। लेकिन इन बोथ द केसेस इट विल कॉल मैक्सिमम ड्रॉडाउन, बट इन फर्स्ट केस इट विल कॉल अंडर वाटर इक्विटी। इन दिस केस इट विल कॉल पिक टू टफ ड्रॉडाउन। मतलब आपने एक पीक पे आए, बाद में ट्रफ पे आए, दिस 20 रुपीज विल बी क्वालिफाइड एज मैक्सिमम ड्रॉडाउन। एंड एक इम्पोर्टेंट रेशियो जो मैं ट्रैक करता हूँ, ये ऑफकोर्स ये केगर मैक्स जीडी लिखा हुआ है, लेकिन मैं ट्रैक करता हूँ एवरेज एनुअल रिटर्न डिवाइडेड बाय मैक्स जीडी। इट इज कॉल्ड अ काल्मर रेशियो। काल्मर रेशियो बेसिकली गिव्स यू एन आइडिया ऑफ व्हाट इज योर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। रिटर्न तो देखो कमाया जा सकता है, लेकिन वो रिटर्न कमाने के लिए अपन कितना रिस्क ले रहे हैं, वो रिस्क को, काल्मर रेशियो को ऐसे गिना जाता है कि अगर आपका एनुअल रिटर्न समझो, एवरेज एनुअल रिटर्न 20% है और आपका मैक्सिमम ड्रॉडाउन समझो 10% है, तो आपका काल्मर रेशियो 2 हो गया। दैट मीन्स हर 2 रुपया कमाने के लिए आप 1 रुपए का रिस्क ले रहे हो। इंपॉर्टेंट है कि आप रिस्क पर ट्रेड कितना ले रहे हो, पोजीशन साइजिंग क्या है, ये सब आपको देखना चाहिए। विनिंग परसेंटेज कितना है आपका। विनिंग परसेंटेज मायने इतना नहीं रखता है जितना मेरे हिसाब से विन लॉस रेशियो मायने रखता है। अगर आपका विनिंग परसेंटेज कम भी है, लेकिन अगर आपका विन लॉस रेशियो ज्यादा है तो कोई कोई दिक्कत नहीं है। विनिंग परसेंटेज अगर आपका 40% भी है लेकिन विन लॉस रेशियो मोर देन 2 है या 1.5 2 है, then also you are completely fine, because ultimately law of large number will take care कि आपका सिस्टम पॉजिटिव हो जाए। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग विच मेजर पीपल इनिशियली जो नया नया सिस्टम ट्रेडिंग चालू करते हैं, बैक टेस्टिंग चालू करते हैं, वो मिस कर जाते हैं, वो कमीशन एंड स्लिपेजेस। और ये जो है ना, ये जो चीज कमीशन स्लिपेजेस है, जिसपे काफी ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी चीज सिस्टम का अगर आपको स्केलेबिलिटी चेक करना है तो स्लिपेजेस पे देखना चाहिए। कि अगर मैं कोई समझो पीवीआर सिनेमा हुआ, उसको 1 लोड करता हूँ और पीवीआर सिनेमा में 10 लोड करता हूँ, या तो पीवीआर सिनेमा 100 लोड करता हूँ, तो स्लिपेजेस कितना होता है। 1 लोड हो सकता है आपको वही भाव में आए जो आपका सॉफ्टवेयर दिखाता है, लेकिन जब द मोमेंट यू स्केल इट अप टू 10 लॉट्स और 100 लॉट्स, तो स्लिपेजेस विल गो हेवायर। तो कहीं ना कहीं जहां आपको एज दिखता है कि मेरे सिस्टम में एज है, वो एज आप ही किल कर दोगे अगर आप सेंसिबली उसको स्लिपेज प्रोवाइड नहीं करोगे। तो एग्जीक्यूशन पे बहुत ज्यादा फोकस करना जरूरी होता है। पेपर पे तो प्रॉफिट दिखता है, लेकिन जब तक आप एग्जीक्यूशन नहीं करोगे, सेंसिबल एग्जीक्यूशन या स्लिपेजेस पे कंट्रोल नहीं करोगे या सेंसिबल एल्गोरिदम से उसको स्लाइस नहीं करोगे, तब तक हो सकता है कि आपका सिस्टम नेगेटिव भी हो जाए जो पॉजिटिव दिखता है। ऑफ कोर्स टाइम फ्रेम हर एक का अलग होता है, तो टाइम फ्रेम आप चेक करना चाहिए। मेरा शॉर्ट डेली है, मंथली है, वीकली है, या शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम है, लॉन्ग टर्म टाइम है। एंड फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द डबल एजेड स्वॉर्ड विच इज लिवरेज। लिवरेज कितना है आपके सिस्टम में, वो आपको पक्का चेक रखना है। लिवरेज को कैसे यूज करना है मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि लिवरेज, हाउ कैन लिवरेज बी योर फ्रेंड रादर देन यू बी अफ्रेड ऑफ लिवरेज। तो लिवरेज के बारे में आगे बात करेंगे। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.